नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 9 जो कि है हाइड्रोकार्बन पार्ट 16 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: बेंजीन की संरचना। तो सबसे पहले हम बेंजीन की संरचना को समझ लेते हैं। बेंजीन को सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने सन 1825 में प्राप्त किया। बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H6, यानी कि इसमें 6 कार्बन और 6 ही इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। और ये जो है ये उच्च असंतृप्तता को दर्शाते हैं। इसके विशिष्ट गुण तथा असामान्य स्थायित्व के कारण इसकी संरचना निर्धारित करने में कई वर्ष लग गए। तो बेंजीन की संरचना को निर्धारित करने के लिए काफी समय लगा। इसके अतिरिक्त बेंजीन जो है वो एक स्थायी अणु है और ट्राइओजोनाइड बनाता है। बेंजीन जो है वो ट्राइओजोनाइड बनाता है और जो तीन द्विआबंत की उपस्थिति को इंगित करता है, यानी कि जो बेंजीन है इसमें तीन द्विआबंत उपस्थित होते हैं। बेंजीन केवल एक प्रकार का एकल प्रतिस्थापित व्युत्पन्न बनाता है जो बेंजीन के 6 कार्बन तथा 6 हाइड्रोजन की समानता को इंगित करती है। इन प्रेक्षणों के आधार पर आगुस्ट केकुले ने सन 1865 में बेंजीन की एक संरचना दी जिसमें 6 कार्बन परमाणु की चक्रीय व्यवस्था है। उसमें एकांतर क्रम में द्विआबंत है तथा प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। तो इस प्रकार से आगुस्ट केकुले ने 1865 में बेंजीन की संरचना दी और इस संरचना में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जो है वो एक चक्रीय व्यवस्था में जुड़े हुए थे और उनमें एकांतर क्रम में द्विआबंत थे और प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित था। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये आपस में मिलकर एक ऐसी चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं जिसमें प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और कार्बन कार्बन परमाणु एकल आबंत और द्विआबंत से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से इसको इस तरीके से भी निरूपित किया जा सकता है। कैलकुले संरचना 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन के दो समन्वयों की संभावना व्यक्त करती है। एक समन्वय में दोनों ब्रोमीन परमाणु द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, जबकि दूसरे समन्वय में एकल आबंधित कार्बन परमाणु से। अब यहाँ पर 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन के दो समन्वय हैं। तो जो ये रिंग है यहाँ पर ये भी बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर जो दोनों बी आर हैं ये कार्बन कार्बन एकल बंध के बीच में जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन है इससे बी आर, इस कार्बन से बी आर, और ये दोनों कार्बन आपस में एकल बंध से जुड़े हैं। यहाँ पर जो दोनों बी आर जिन दो कार्बन परमाणु से जुड़े हैं वो दो कार्बन परमाणु यहाँ पर द्विआबंध से जुड़े हैं। तो इस प्रकार दोनों की संरचना समान है, दोनों के अणुसूत्र समान है, परंतु दोनों के द्विआबंध की स्थिति में परिवर्तन के कारण ये दोनों एक दूसरे के समावेशी यहाँ पर हैं। अब परंतु बेंजीन
केवल एक ही ऑर्थो द्विप्रतिस्थापित उत्पाद बनाती है। इस समस्या इस समस्या का निराकरण केकुले ने बेंजीन में द्विआबंध के दोलन प्रकृति पर विचार करके प्रस्तावित किया। तो यहाँ पर केकुले ने इस समस्या को द्विआबंध के दोलन प्रकृति पर विचार करके इसको यहाँ पर निराकरण किया। तो द्विआबंध जो है वो इस प्रकार से भी व्यवस्थित हो सकते हैं बेंजीन में, और इस प्रकार से भी व्यवस्थित हो सकते हैं। यह सुधार भी बेंजीन की संरचना के असामान्य स्थायित्व तथा योगात्मक अभिक्रियाओं की तुलना में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्राथमिकता को समझाने में विफल रहा, जिसके बाद अनुनाद द्वारा समझाया गया। तो जब इस विधि से समझाया गया तो ये बेंजीन की जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्राथमिकता को समझाने में विफल रहा, जिसके बाद इस संरचना को अनुनाद के द्वारा यानी रेजोनेंस के द्वारा समझाया गया। जर्मन रसायनज्ञ फ्रीडरिक आगुस्ट केकुले का जन्म सन 1829 में जर्मनी के डार्मस्टड नामक नगर में हुआ था। वे सन 1856 में प्रोफेसर तथा सन 1875 में रॉयल सोसाइटी के फेलो बने। संरचनात्मक कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में उन्होंने दो महत्वपूर्ण योगदान दिए। प्रथम सन 1958 में, जब उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि अनेक कार्बन परमाणु आपस में आबंध बनाकर श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जर्मन रसायनज्ञ है फ्रीडरिक आगुस्ट केकुले, इनका जो जन्म है वो 1829 में हुआ था जर्मनी में, और इसके बाद 1856 में वो प्रोफेसर रहे और 1875 में रॉयल सोसाइटी के फेलो बने। अब उन्होंने संरचनात्मक कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसमें पहला योगदान तो ये था कि कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। इसी को श्रृंखलन गुण भी कहा जाता है कार्बन का, या कैटिनेशन भी इसको कहा जाता है, श्रृंखलन गुण। अब श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकते हैं, और इसके अलावा द्वितीय उन्होंने सन 1875 में बेंजीन की संरचना को स्पष्ट करने में योगदान दिया। अब कार्बन की श्रृंखलाओं के निर्माण के अतिरिक्त बेंजीन की श्रृंखला को समझाने या स्पष्ट करने के लिए भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब उन्होंने प्रस्तावित किया कि कार्बन परमाणु की श्रृंखलाओं के सुरे सिरे जुड़कर वलय का निर्माण कर सकते हैं, तो उन्होंने ही कहा था कि कार्बन जो है वो आपस में जुड़कर वलय यानी कि चक्रीय यौगिक का भी निर्माण कर सकते हैं। तत्पश्चात उन्होंने बेंजीन की गतिक संरचना प्रस्तावित की, जिस पर बेंजीन की आधुनिक इलेक्ट्रॉनीय संरचना आधारित है। उसी पर जो है वो आज की बेंजीन की आधुनिक संरचना जो है वो उसी पर आधारित है। बाद में उन्होंने बेंजीन संरचना की खोज को एक रोचक घटना द्वारा समझाया। मैं पाठ्य पुस्तक लिख रहा था, परंतु कार्य आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि मेरे विचार कहीं अन्य थे। तभी मैंने अपनी कुर्सी को अलाव की ओर किया। कुछ समय बाद मुझे झपकी लग गई। स्वप्न में मेरी आंखों के सामने परमाणु नाच रहे थे।
अनेक प्रकार के विन्यासों की संरचनाएं मेरी मस्तिष्क की आंख के सम्मुख घूम रही थी। मैं स्पष्ट रूप से लंबी लंबी कतारें देख पा रहा था जो कभी कभी समीप आ रही थी। वे सर्प की भांति घूम रही थी, कुंडली बना रही थी। तभी मैं देखा कि एक सर्प ने अपनी ही दुम को अपने मुंह में दबा लिया। इस प्रकार बनी संरचना को मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। तभी अचानक मेरी आंखें खुल गई तथा रात्रि का शेष पहर मैंने अपने सपने को समझकर उपयुक्त निष्कर्ष निकालने में व्यतीत किया। तो जो फ्रीडरिक आगुस्ट केकुले थे, जब वो पाठ्य पुस्तक लिख रहे थे और उसी समय जब उनको झपकी लगी, तो उन्होंने अपने सपने में अपने आंखों के समीप बहुत सारे परमाणु को देखा, उनकी संरचनाओं को देखा। और उन्होंने देखा कि वे परमाणु जो हैं वो सर्प की भांति घूम रहे थे, और सर्प की भांति घूमकर वे एक कुंडली बना रहे थे। और उन्होंने अपने स्वप्न में देखा कि एक सर्प है जिसने अपनी ही दुम को अपने मुंह में दबा लिया। और इस प्रकार से उन्होंने जब उनकी स्वप्न जो है वो उनकी आंखें खुल गई जब, तो उन्होंने इस स्वप्न के आधार पर बेंजीन की संरचना को जो है वो यहाँ पर प्रस्तावित किया। वे आगे कहते हैं कि सज्जनों, हमें स्वप्न देखने की आदत डालनी चाहिए, तभी हम सत्य से साक्षात्कार कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने स्वप्न देखकर ही बेंजीन की संरचना जो है वो दी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सज्जनों, हमें स्वप्न देखने की आदत डालनी चाहिए, तभी हम सत्य से साक्षात्कार कर सकेंगे। परंतु हमें अपने स्वप्नों को इससे पहले कि हम उन्हें भूल जाए अन्य को बता देना चाहिए। 100 वर्ष के बाद केकुले की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर पॉलीबेंजीनाइट संरचना, जो पॉलीबेंजीनाइट संरचना है, इसके युग्म यौगिकों के एक वर्ग को कैकोलिन नाम दिया गया है। तो 100 वर्ष के बाद जो पॉलीबेंजीनाइट संरचना होती है उसी के युग्म को हम कैकोलिन संरचना के नाम से जाना जाते हैं। तो ये था फ्रीडरिक आगुस्ट केकुले। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुनाद एवं बेंजीन का स्थायित्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।